अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं इनवाइटेड थी एक इफ्तारी पे जो कि मेरे फ्रेंड्स के साथ थी, तो उसके लिए मैं रात को ही स्वीट डिश प्रिपेयर कर रही थी। एक्चुअली रमज़ान से पहले मेरी तरफ ब्रंच था जिसकी वीडियो मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी रमज़ान के बाद। तो उस पे मैंने एक्चुअली सोचा था ये वाली स्वीट डिश जो है वो बनाऊँगी। तो उस दिन मैं नहीं बना सकी क्योंकि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर मैं आज बना के ले जाती हूँ। इफ्तारी के लिए मैंने जो आउटफ़िट चूज़ किया था वो खुदा बख्श का आउटफ़िट है, जो कि मुझे उस दिन ही पता चला था, जबकि ये ड्रेस जो है ये बहुत पुराना ड्रेस है। एक्चुअली इस ड्रेस के पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके साथ बंदा इमोशनली अटैच्ड होता है। तो इस ड्रेस के साथ भी मेरी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स हैं तो इस वजह से मैंने आज यही ड्रेस निकाल के पहना है, जो कि मैंने अब वैसे बहुत सालों बाद पहना है। और कुछ ड्रेसेस जो है ना वो सालों तक आउट ऑफ फैशन नहीं होते। लाइक इसके साथ भी लंबी कमीज़ है और साथ फ्लैपर है, और ये आजकल तो वैसे भी काफ़ी चल रहा है। मैंने अपना ड्रेस जो है वो रात को ही इस्त्री करके रख दिया था, और ज्वेलरी जो है वो मैंने अगले दिन उसके साथ मैच की है। नॉर्मली मैं वैसे रमज़ान में इतना तैयार नहीं होती क्योंकि आगे ईद आ रही होती है, तो फिर मैं ईद पे ही जो है वो सही तरह से तैयार होती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है क्योंकि जिस सिटी में मैं हूँ उसमें मैंने ईद करनी ही नहीं है, मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ ईद करनी है। तो इस वजह से यहाँ पे जितनी भी इफ्तारियाँ हो रही हैं मैं सही तैयार श्यार होके जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वैसे ही बहुत कम इस तरह के ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे बंदा तैयार होके जा सके। तो अगर बंदा कहीं इनवाइटेड है तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ही अपने शौक़ जो है पूरे कर लेती हूँ। मेरे पास ऑप्शंस थे मल्टी कलर की ज्वेलरी, या फिर गोल्ड एंड येलो कलर की ज्वेलरी, या फिर रेड कलर की ज्वेलरी। तो फिर मैंने एंड पे जो चूज़ किया है वो फिर मैंने कहा कि दुपट्टे के साथ जो ज्वेलरी मैच हो रही है मैं वही पहनूँगी। जो मैंने स्वीट डिश बनाई थी वो वैसे भी कुछ आवर्स के लिए फ्रिज में रखनी होती है, लेकिन मैंने रात को ही इसलिए बना ली थी ताकि रात ये फ्रिज में रहे। उसके बाद फिर अगले दिन इसको मैंने थोड़ा सा साइडों से डेकोरेट कर लिया था, थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह इस पर डाल दी थी। सो स्वीट डिश रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, और अब हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी पे। हम लोग इफ्तारी से 1 to 2 आवर्स पहले ही चले गए थे। रास्ते में एक और फ्रेंड को भी पिक करना था तो उसको साथ लेके जाना है। आजकल यहाँ पे बस की जो है वो स्ट्राइक चल रही है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो गई हुई है। तो उसकी भी बस नहीं आई, तो फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, हम लोग भी तो जा ही रहे हैं तो हम लोग पिक कर लेते हैं रास्ते से। तो जब हम लोग पहुँचे तो डायरेक्ट किचन में ही चले गए। किचन में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बन रही थी। समोसे थे, साथ बिरयानी थी, बाकी भी बहुत चीज़ें थी जो कि आपको वीडियो में नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे थे। हमने कहा कि सब जल्दी हो जाए क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। पिछले दिनों वैसे भी एक साथ इतनी ज़्यादा इफ्तारियाँ थी तो मैंने भी सही चीटिंग की है। मैंने इस बार मतलब मैंने शुरू से सोचा था कि मैंने अपना वेट जो है वो लूज़ करना है, लेकिन घर पे ही डाइट चलेगी, बाहर जाके मैंने कोई डाइट नहीं करनी। जो मिलेगा इफ्तारी में मैंने वो खाना है। और यहाँ पे भी अगर बिरयानी बन रही है और समोसे बन रहे हैं तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट रिफ्यूज़। यहाँ पे इज़ना भी उठ के आ गई है। वैसे सोई तो कोई नहीं थी ख़ास, बस छोटा सा नैप लिया था। एक्चुअली ये अब थोड़ा सा इशू होता है कि जो इफ्तारी का टाइम होता है, अगर हमने कहीं जाना होता है तो वो एक्चुअली इज़ना का सोने का टाइम होता है। लाइक उस टाइम वो सो रही होती है, तो अगर मैं उसे घर पे सुला दूँ तो फिर मुझे होता है मैं इसे सीट में डालूँगी, कार में रखूँगी, मतलब सीट कार में रखूँगी तो इसने उठ जाना है। तो दूसरी बात ये कि मैं सोचती हूँ फिर कि नहीं, कार में सो जाएगी, मैं उसे जगाई रखती हूँ कि कार में सो जाए, लेकिन अपने टाइम से पहले नहीं इसने सोना होता। मैंने ये भी बहुत कोशिश की है कि ऐसे टाइम में, मतलब ऐसे टाइम पे सुलाऊँ कि ये उठ जाए इफ्तारी के वक्त ना, जब हमने निकलना हो घर से, ताकि वो फ्रेश हो। लेकिन ये मैंने पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा फेस किया है इशू कि कहीं पे भी इफ्तारी पे जाना होता है तो मैं ये सोचती थी कि चलो अब मैंने इसे जगा के रखा है, ये कार में सो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर और ज़्यादा ऑब्वियसली जब बच्चे की नींद पूरी ना हुई हो तो फिर थोड़ा सा इशू तो होता है। सो अब इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, हम लोग भी बैठ के हैं और सारा खाना जो है वो टेबल पे सेट हो चुका है। सो वी हैड फ्रूट सैलड, बिरयानी, समोसे, दही भल्ले और क्या था, डेट सैलड और तिरामिसू। तो स्वीट तो हम लोगों ने उस वक्त बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद बंदा वैसे ही थोड़ा सा भी कुछ ले ले तो बंदा फुल हो जाता है। तो बाकी चीज़ों से हम लोग फुल हो गए थे, तो हमने कहा कि स्वीट जो है वापस फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग खाएंगे।
यहाँ पे मेरी क्यूट सी फ्रेंड मेरे लिए भी एक गिफ्ट लाई थी। एक्चुअली हम लोग मिल भी काफ़ी देर बाद रहे थे। उससे पहले मस्जिद में 1-2 बार मुलाकात हुई है, लेकिन वो भी इस तरह प्रॉपर मुलाकात नहीं थी। तो हम लोग आई थिंक लास्ट ईयर इकट्ठे हुए थे। अच्छा, मैं और मेरी फ्रेंड बहुत तैयार-श्यार होके आए थे, लेकिन जो होस्ट है, होस्ट को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था तैयार होने का। और हमारा वैसे काफ़ी टाइम से प्लान बना हुआ था कि किसी दिन मैंने अपनी फ्रेंड्स का मेकअप करना है। तो हमने सोचा आज तो परफेक्ट मोमेंट है, और फिर इतना मज़ा आया मेकअप करने का भी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पिक्चर्स बनाई। और इब्तिसाम अब दूसरी बार पूछ चुके थे कि घर कब जाना है, अब वैसे काफ़ी लेट भी हो गया था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अभी तो हमने स्वीट भी नहीं खाई, तो जल्दी से स्वीट खा लेते हैं। तो बस यही एक स्वीट डिश हम लोगों ने खाई, तो इससे ही इतना फुल हो गए, हमारी चाय भी स्किप होगी और जो दूसरी स्वीट डिश थी वो भी नहीं खा सके। तो ओवरऑल जो था, लेकिन बहुत मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो इससे पता चलता है कि खाना पीना इज़ नॉट एवरीथिंग। नॉर्मली तो हम लोग क्योंकि चाय तो लाजमी पीते हैं, चाय भी और स्वीट भी हमने बस अब जल्दी जल्दी में खाई कि ट्राई तो करें एटलीस्ट। बट वैसे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट मीटअप भी प्लान कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि मस्जिद में भी इफ्तारियाँ हो रही हैं, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उस पे जा सकूँ। एक्चुअली इब्साम का वीकेंड पे भी काम होता है, लाइक संडे को भी वो काम पे होते हैं, और ज़्यादातर इफ्तारी जो है वो संडे वाले दिन ही रखी जाती है। और अब शाम को इफ़्तारी के बाद एक्चुअली छुट्टी होती है। तो जिस दिन इफ़्तारी होती है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, इफ़्तारी है तो अगर कोशिश करें, अगर हो सकता है तो वो थोड़ा-सा पहले आ जाएँ। फिर वो थोड़ा-सा पहले काम पे चले जाते हैं ताकि थोड़ा पहले ही वापस आ सकें, लेकिन वो भी हम लोग बस लास्ट मिनट ही पहुँचते हैं। बट स्टिल मज़ा आता है सबसे मिलने का और सबके साथ इफ़्तारी करने का। तो इस वजह से मैं हिम्मत कर ही लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ईज़ी टास्क नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि इज़्ना के सोने का भी टाइम होता है, वो ऊपर से बस यही होता है कि हम लोग पहुंच पाएँगे टाइम पे कि नहीं, तो लेकिन फिर भी समहाउ मैनेज हो ही जाता है। मैंने ज़्यादा तो व्लॉग नहीं बनाया मस्जिद में, तो इस वजह से बस छोटे-छोटे क्लिप्स ही हैं। तो एक दिन हम लोग इफ्तारी करने गए थे, तो वापसी पे फिर मैं खाला की तरफ चली गई। वहाँ पे मेरे लिए स्वीट आई हुई थी। हमारे जानने वाले हैं, तो उनके घर बेबी पैदा हुआ है, तो उसकी स्वीट आई हुई थी, तो वो खाला की तरफ ही थी। तो खाला ने कहा कि चलो आ जाओ, चाय पी लेते हैं इफ्तारी के बाद ना, क्योंकि हमें तो होता है कि चाय लाज़मी पीनी है। तो कहती कि चाय पी लेते हैं, साथ आप अपनी स्वीट भी ले लेना। बहुत मज़े की स्वीट थी। और फिर हम लोगों ने चाय भी जल्दी-जल्दी में पी, क्योंकि इज़्ना की नींद का टाइम जो है वो ओवर हो चुका था। चाय पी के फिर बस हम लोग घर को चले गए। और एंड पे भी मैंने 1-2 छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं वो डाले हैं, जो मस्जिद में इफ्तारियाँ हुई हैं उनके। सो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।